बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। कहता है कि एक कंपनी 1.5 लाख इकाइयों के उत्पादन का बजट बनाती है। तो कंपनी जो है वो 1.5 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहती है और उस अकॉर्डिंग इनका बजट इस प्रकार है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी आएगी 40 रुपीज़ एंड फिक्स कॉस्ट आपकी आएगी 2 रुपये पर यूनिट और कंपनी की कॉस्ट पर 15% लाभ जोड़कर विक्रय मूल्य तय करती है। मतलब 14 + 2 16 ये कॉस्ट रहेगी और इस कॉस्ट पे कितना कमाना है हमको 15% जोड़ना है बेटा ना 16 का 15% जोड़ने के बाद इधर से आएगी आपकी ठीक है ना। तो 18.4 - 14 तो 4.4 - 2 तो आप 2.4 कमाओगे एक बार के लिए। इसने कहा है कि बताओ कंपनी का बीईपी कितना होगा। तो पहले अगर मैं बात करूं फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी आपकी 3 लाख। तो फिक्स कॉस्ट 3 लाख अपन सीपीयू कितना है 4.4 तो कितना है बोलो बोलो ना 180 आप उसको इन्फ्लुएंस कर दो ठीक है लगा सबसे ज्यादा आपकी बी रेशियो तो पे रेशियो तो यार करो कंट्रीब्यूशन 4.5 सेल्स 18.4 * 100 983 हाँ एक बार लगभग लगभग प्रश्न बोलने इसने बोला कि यदि यह विक्रय मूल्य पर 5% से कम करती है तो संचयित विक्रय मूल्य किस प्रकार बीईपी तथा पीवी रेशियो प्रभावित करेगा। भाई ये बोल रहा है कि सेल्स प्राइस से 5% कम कर दो 18.4 - 5% 17.4 माइनस 14 रुपये 3.4 माइनस 2 रुपये 1.4 ठीक है। तो ये मतलब अगर आप इसे चेंज कर दो तो जाहिर सी बात है कि आपका क्या मिल जाएगा पीवी रेशियो मिल जाएगा है ना। तो नए केस में पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 19.908 ठीक है 19.908%। इसके अलावा बीईपी निकालना है यूनिट्स निकालते हैं फिक्स कितनी देगी वही 3 लाख 3 लाख डिवाइडेड बाय सीपीयू 3.48 86,206 86207 कर दो। चलो इसके अलावा सबसे पूछा है यदि लाभ में बजट से 10% अधिक वृद्धि चाहिए गई हो तो घटे हुए बिक्री मूल्य पर कितनी होनी चाहिए आपको सब क्वेश्चन ये क्वेश्चन आज का है इसका कंबाइन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि लाभ कितना कमाना है आपको 10% अधिक पहले कितना 10% वृद्धि चाहिए गई ये बजट था ये इनटू आप डायरेक्ट में ये कर दो 2.4 इनटू ये करो 3 लाख 60,000 यह पूरा बनाओगे ना ये इनटू ये तो पूरा बढ़िया देता जाएगा आप पूरा बढ़ना इसमें 10% आप इसमें वृद्धि चाहता है कितना 96 हाँ तो आपका डिजायर में कितना आएगा 390 बनना है कुछ कैसे है और फिक्स कितनी रहेगी 3 लाख और तो सर आज इसमें मांगे इसमें यूनिट में या रुपीस में किसी में भी निकाल दो यूनिट निकाल दो अच्छा से नहीं निकाल कि घटे हुए बिक्री मूल्य में मतलब कि इस पे सीपीयू कितना है आपका 2 लाख तो ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा यूनिट में है ठीक है ना। अब देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन बनाया प्रॉफिट किसका लिया नॉर्मल का और प्रॉफिट किसका लिया और सीपीयू उसका लिया ऐसा लग कुछ वो लैंग्वेज में लिखा है साफ साफ 34,96,000 सेल्स है सेल्स नहीं
34 लाख 96 हो गई। आंसर नहीं इसका आंसर अभी निकाले वो रुपीस में निकाला था, क्या रुपीस में भी निकाल दोगे? 16 निकालूं मैं? 17 निकालेंगे। हाँ, ये आप ऑलरेडी रेशियो रखना उस कॉल और इनकी जो आपने सेल्स में 18.4 लिया है, ये कैसे निकाला आपने? 18.4 ये इसने क्या कहा था? हाँ, ये कॉस्ट कितनी है हमारी? 16 रुपये। उस 16 में हम कितना परसेंट जोड़ते हैं? 16 में 15%। 15% जोड़ के लेते हैं। कॉस्ट में 50% जोड़ के लेते हैं। ठीक है ना, कर लो इसको। चलो, और एक ये आपका 25 अगस्त। टाइम जो है वैसे 11 लेना है, क्या बजने में 2 हाँ, 11 बजे। इसको क्या लिखना है यार? रेफरेंस से अकाउंट 45 की जाते हैं। अभी आपको 45 मिनट दो मंथ का कितना देखिए मैं गिनती अच्छा ये एक टॉपिक ठीक है ना? जो लेंगे इसमें प्रॉफिट कितना हमारे में इसमें प्रॉफिट हमारे से 24 शुरू करें? ये कैमरा ऑन है? और अब हम बात करें तो फाइनली 25 क्वेश्चन कहता है वर्तमान में एक फुटकर कपड़ा व्यापारी 24,000 शर्ट्स पर एनम बेच रहा है। तो ये 24,000 शर्ट्स तैयार कर रहा है, बेच रहा है, और इस साल को समाप्त करने वर्ष के लिए कुछ डेटा उपलब्ध है। आपका सेलिंग प्राइस तुरंत कितना है? 40 रुपये। और वैल्यूएबल कॉस्ट 25,000 है। जाहिर सी बात है, आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? 15 रुपये। और फिक्स कॉस्ट की बात की जाए तो इसमें स्टाफ की सैलरी है, जनरल ऑफिस कॉस्ट है और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है। टोटल कितना रहेगी? 2,40,000 का कॉस्ट आता है। आपको निम्नलिखित कब तो देना है? पहला है बीईपी एवं एमओएस, रुपए एवं नंबर फिल्म में देता है। तो पहले बीईपी की बात करते हैं। बीईपी निकालने का पीवी चाहिए। पीवी मतलब तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 20 37.5। अब बात करते हैं बीईपी यूनिट्स की। तो फिक्स कॉस्ट में आपको डिवाइड करना है सीपीयू का, दैट इज 15 रुपीस। कितनी कमी? 6,60,000 यूनिट्स अब बनाता हूँ पर मंथ। ठीक है सर? 6,40,000 640। हाँ चलिए अब आप बात करते हैं बी 16 अच्छा आपने ये लिया है क्या? हाँ तो फिर एक मिनट रुक जाओ, वो यहाँ देता हूँ। ये अपॉन 37.5 कर दो तो कितना आएगा? 640 रुपए, राइट? और यहाँ आएगा 16,000। ठीक है यूनिट्स। चलो तो बी में निकाल दीजिए, यूनिट्स में भी और रुपीस में भी। फिर से आपसे मांगा था एमओएस। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब एक्चुअल सेल्स व्हिच इज 24,000 into 40 हाँ बिल्कुल 24,000 डॉलर 60,000 60,000 रुपये। और ये निकालने के बाद कितना है? 6 लाख माइनस ये 3,60 माइनस 240 एक 30 ठीक है साहब। एक्चुअल सेल्स आपके 9,60,000 है और बी की से सभी भी निकाली आपने 6,40,000। कितना है? 3 इसकी जगह मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा ये एमओएस हो गया। इसने एमओएस रुपीस में पिछले वीडियो में पूछा इसके अंदर नहीं हो गया ना, बस इसमें रुपीस में तो आया। हाँ वीडियो पूछेगा नहीं मार्जिन एमओएस नहीं। पूछेगी तो आप देखना एक्चुअल इसमें बीईपी कितनी का पूछा था। 24,000 और बीईपी की यूनिट 16 तो इसका आधा हो जाएगा। हाँ चलो फिर ये बोलता है कि निश्चय किया गया कि पर कमीज 3 रुपये सेलिंग कमीशन देना है तो 15,000 रुपये की शुद्ध आय अर्जित करने के लिए कितने कमीज प्रति वर्ष बेचे जाए? आप क्या कर रहे हो? 3 रुपीस के दे रहे हो कमीशन सेलिंग कमीशन। अब सेलिंग कमीशन का मतलब है कि जितनी सेल करोगे उतना कमीशन देता मिलेगा, जितने कम करोगे उतना कम मिलेगा। मतलब ये खर्चा कैसा है? वेरिएबल। समझ में आएगा? और 3 रुपये अगर आपका वेरिएबल हो जाएगा तो कितनी रहेगी? 28। कितनी रहेगी? 40 रुपये कितने जाएगा?
12। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज मतलब पी रेशियो भी Change. चेंज। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 30 हो जाएगा आपका 30%। और उसने बोला कि डिजायर प्रॉफिट निकालना है इसमें, है ना? ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी? 2। नहीं इसमें नहीं, ना desired डिजायर प्रॉफिट sale दिया है इसमें 15,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो कितना? सेल्स निकालनी है। अच्छा 15 रुपये कमाना है तुमको, और अपॉन पी रेशियो कितना है? 30% अपॉन 12 नहीं अपॉन सर यूनिट में पूछा है ना यूनिट में चलती है 12 कर दो, सीपी कर दो 21,250 21,250। ठीक कर लो ना इसको। सर हाँ इसमें ये सेकंड पॉइंट में 3 रुपए सेल्स में कमीशन देना था आपने वेरिएबल कॉस्ट। हाँ देखो, सेल्स में कमीशन देने का मतलब हमारा खर्चा होगा, और खर्चे का मतलब कॉस्ट। अब कॉस्ट कैसी है? वेरिएबल या फिक्स्ड। अब आप सेल्सिंग कमीशन देते हो, सेलिंग कमीशन। तो सेलिंग कमीशन देना कैसा खर्चा होता है? वेरिएबल खर्चा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई जितनी सेल्स कराएगा तो उसको उतना कमीशन मिलेगा, कोई कम कराएगा तो उतना कम मिलेगा। और ऐसा खर्चा रिटर्न बढ़ता है और रिटर्न क्या होता है? कम होता है। तो उसे क्या बोलते हैं अपन? वेरिएबल कॉस्ट। इसलिए 3 रुपये जो है पर कमीशन, वो आपका कैसे कॉस्ट है? सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ाना, वेरिएबल कॉस्ट है, वो खर्चा है। सेलिंग प्राइस नहीं, वो सेलिंग कमीशन है। समझ में आई? और थर्ड ये मानते हैं कि 5-6 में अतिरिक्त स्टाफ कितना रहेगा? 3 रुपये संभावित है, और एक कमीशन का मूल्य 15 रुपये क्या करने की संभावना है? बढ़ने की संभावना है। देखो वैसा क्वेश्चन ध्यान रखना। सेलिंग में आपकी बढ़ रहा है, 50 से कितना बढ़ रहा है? कितना हो जाएगा? 46। और ये तो ही नहीं, तो कितना कमाओगे आप? 21। हाँ, क्योंकि सेलिंग परसेंट क्या हो गया? चेंज हो गया ना? हाँ तो आपका नया कमीशन कितना आएगा? डायरेक्ट बता डायरेक्ट आज कर दो 21 बटा 46 45.6 30% 30 सबका लग रहा है 45.6 हाँ 21.46 यही तो Deposit 652%। अरे मुझे वो सेल्स लेंगे ये अगर प्रीवियस हो जाएगा हाँ ओके। अब तो ये हुआ एक आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब देखो स्टाफिंग देने मतलब कैसा खर्चा होता है? फिक्स खर्चा होता है। देखो मैंने आपके फिक्स खर्चे के अंदर तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा ना? अतिरिक्त स्टाफ चाहिए आपको, अच्छा एडिशनल तो कितना जाएगा? 273 आपकी फिक्स कॉस्ट रहेगी। इसमें आपको क्या करना है? बी निकालना है। 273 हाँ हाँ बी भी निकालना है। इवेंट्स में रुपीज में, तो बी ट्रेंड्स में डालते हैं। तो फिक्स हो जाएगी 273 अपन सीपी कितना है? 21 13,000 हाँ और बी निकाल दो इन यूनिट्स इन रुपीज। तो 273 अपन पी रेशियो 45.65 5,98,000 ठीक है ना? कर लोगे? कर लोगे हाँ, आसान है। टोटल से हो गया ठीक है ना? चलो तो ये आपको देगा अपना चैप्टर बी और सी इसका वो है इंडेक्स। अब देखो भाई इंडेक्स के अंदर इसमें आपका तीसरा आप कर लोगे ना? तीसरा में कुछ भी नहीं, कंपेरेटिव वुमन चाहिए और इसके एग्जाम में चांस है। बाकी फोर्थ हो गया। फिफ्थ में आपको सिखाते हैं कैश बजट से ज्यादा आपने कैश बजट है। कैश बजट छठा हो गया। अभी करा हाँ हाँ ये 5 के शायद बाकी है क्या आपको कुछ? नहीं आप एक बार चैप्टर ना फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया फोरकास्ट। ना तो ये तो हो गया ना वो नहीं इसमें कैश बजट खाना है लेकिन इसमें वो लास्ट में बोला 6 का क्या होता है भाई बात सुनो, एग्जाम ओरिएंटेड का कैश बजट ही है, हो गए थे ऐसे है ना? तो छोड़ दे आप उसको, छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। बोला खुद ही कर लेगा नहीं तो आदमी चलो सर सेवन कैश फ्लो ये कैश बजट में आगे भी क्वेश्चन थोड़े एशियन ट्रेडिंग कैंडल वाले हैं ना हाँ वो नहीं बताया आपने इसमें बस कैश बजट एक बताया था 4th क्वेश्चन ये तो पैटर्न
मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल बात है, ये थोड़ी ये नहीं करूँगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। ये कैपिटल बजटिंग में क्या? 9 तक का बाकी है, 10 का बाकी है, बड़े सारे हो गए। कैपिटल बजटिंग भी क्या थ्योरी है। अरे कैपिटल बजटिंग थ्योरी है क्या? क्या मीटिंग क्या है आपके? मेरे तो है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग मेरा लिखा हुआ है। पेबैक पीरियड, पोस्ट पेबैक पीरियड वो है इसके अंदर, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि कौन सा पीरियड है? आपके एग्जाम सिलेबस में नहीं है एमएस कैपिटल। इसका क्या आप यहाँ पे बोला? इसमें वो रखते हैं फॉर्मूले, पेबैक पीरियड, पोस्ट पेबैक पीरियड, वो रखता है इसमें। ये एवरेज मेथड तो पार्ट में कैपिटल में हाँ, ये आपके नहीं, आपके रिजल्ट आएगा, सब में ये है। सेकंड वाला अनुसूची थोड़ी ब्रेक भी हो गया। सर सेकंड सेकंड वाला? भी हो गया। सेकंड वाला अरे आपका हो गया कॉर्पोरेट में, आपने फॉर्मेट कर रखे हैं ट्रेडिंग पर स्टेप, वो एप्रिसिएशन लगता है सटल से वो फॉर्मेट कर रखे हैं ना उसके पंजीकरण फॉर्मेट कर रखे हैं, एडिंग सबहेडिंग वगैरह। हाँ सेकंड चैप्टर में नंबर फाइनेंशियल 12 सीख लिया और थ्योरी हुआ ना फिर तो 12 में सीख लिया वो आपने सीख लिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना वो भी एक बार रिवीजन तो करना है। बस भैया 2 चैप्टर बाकी है, एक वाला बाकी थ्योरी अब मेरी बात सुनो, अरे सेकंड में नहीं है कर लोगे इसको? थ्योरी बताओ। थ्योरी क्वेश्चन मार्केटेबल सिक्योरिटी मैं कह रहा हूँ कि एक का चैप्टर है उसको स्किप कर दो, अपन ने ऐसे इतना पढ़ लिया है कि अथवा में आ जाएगा तो वो कर लिया, ठीक मैं है? कैपिटलाइजेशन थ्योरी ये भी पढ़ाऊंगा। थ्योरी है, theory है, पढ़ लेना, cost of बिल्कुल capital पढ़ना तो है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वो आता था। हाँ तो इसकी थ्योरी केई केडी क्या हाँ वही तो वो तो वो क्या है? सरल कौन सा कहाँ जा रहे हो? जो टाइम क्यों हो रहा है? हुआ नहीं कहता है। अरे इसको मैंने बंद नहीं किया।